लेकिन कलायत विधानसभा से जिंदल की हार मौजूदा भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री के लिए सियासी रूप से खतरे की घंटी बजा गई है कि मौजूदा जो यहाँ से विधायक है उन्होंने आज तक कोई काम नहीं करवाया। सड़कें ऐसे की ऐसी है, पानी की समस्या ऐसे की ऐसी है, तमाम जो समस्या लोगों की जो मांग थी, जिस प्रकार से उन्होंने ये सोचकर वोट दिया था कि हाँ उनके काम होंगे, लेकिन वो काम धरातल पे नहीं है, वो कागजों तक सिमट गई है। लोगों का ये भी कहना है। हाँ, ये खेड़ी लांबा की बात की जाए, रामगढ़ की बात की जाए, बालू से जाता है रास्ता, वहाँ की बात की जाए तो बदतर स्थिति है। तो फिर क्या वो जो सड़कें हैं, जो टेंडर लगे हैं, जो करोड़ों रुपए की बात हुई है, तो वो पैसा कहाँ गया? पूर्व राज्य मंत्री के ससुराल की चौखट पर हार गई। लेकिन कार्यालय स्थापित नहीं कर पाए थे कलायत के अंदर, ये तो बड़ी यहाँ से समस्या रही। और शायद ये भी बात सामने आई होगी, ये चीज़ जो वोट नहीं मिल पाए तो कार्यालय की भी दिक्कत हो, क्योंकि मंत्री जी जब थी यहाँ, विधायक हैं कलायत से, तो चक्कर यहाँ कम लगते थे, यहाँ नहीं बैठते थे, लोग कैथल की तरफ रवाना हो जाते थे उनकी समस्याओं को लेकर। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसका परिणाम भी आ चुका है। 4 जून को उसका परिणाम आया और कुरुक्षेत्र लोकसभा की मैं बात करूं तो बीजेपी सरकार से यानी भाजपा से नवीन जिंदल वो जीत गए हैं। फिलहाल जो बीजेपी पार्टियां हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ये जांचने में लगे हैं कि किस विधानसभा से उनको कितना वोट मिला, किस गांव से कितना वोट मिला और किस बूथ से कितना वोट मिला। फिलहाल कलायत विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से विधायक हैं कमलेश डांडा और पूर्व में महिला एवं बाल विकास एक लौती मंत्री रही हैं राज्य के अंदर। फिलहाल उनके बूथों से बात करें, उनके क्षेत्र से बात करें कि क्योंकि अगर बात की जाए क्यों लगभग 3-4 माह के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा और ये जो चुनाव लोकसभा चुनाव था ये सेमीफाइनल माना जा रहा था लोक विधानसभा को लेकर। फिलहाल स्थिति किसकी क्या रहेगी, किसके लिए चुनौती बनेगी, जो ये चुनाव हुआ लोकसभा किसके लिए चुनौती बनेगा और किसके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव हो गए और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये जांचने में लगी हैं कि किस बूथ से, किस गांव से और किस विधानसभा से उनके पास कितना वोट आया है। क्या उनके जो नेता, उस जिस पार्टी की मैं बात करूं या बीजेपी की बात करूं, कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है और जो तमाम जो नेता थे उनके गाँव से, उनके बूथ से कितना वोट मिला। राज्य बात कर रहा हूँ फिलहाल कलायत से। हाँ, देखिए, जो रणदीप जो ये लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया उसमें कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीत गए हैं जी, लेकिन कलायत विधानसभा से वो हार गए हैं। और ये हार की जिम्मेवारी यहाँ राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा या यहाँ की मौजूदा विधायक को वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वे यहाँ की विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से और हरियाणा सरकार में वो महिला एवं बाल विकास मंत्री रही हैं और एक महिला के नाते वो जो प्रदेश का जो मंत्रिमंडल था उसमें इकलौती मंत्री रही हैं। तो जो यहाँ कलायत विधानसभा क्षेत्र है उनकी रहनुमाई या बागडोर हम उनको कहीं सियासी रूप से उनके हाथ है। जहाँ कहीं उनको राजनीतिक रूप से पार्टी को फ़ायदा मिलता है उसका श्रेय भी उनको जाता है और जब कहीं वहीं डेंट हो जाता है या कोई नुकसान होता है उसकी जवाबदेही भी कमलेश डांडा जी की बनती है। तो जिस प्रकार आप चुनाव नतीजों के ऊपर बात कर रहे थे कि कलायत विधानसभा में क्या रहा, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं कि कलायत विधानसभा क्षेत्र से नवीन जिंदल हार गए, कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीत गए, लेकिन कलायत विधानसभा से जिंदल की हार मौजूदा भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री के लिए सियासी रूप से खतरे की घंटी बजा गई है। उनके लिए चुनौतीपूर्ण ये आंकड़ा बन गया है कि जो सीट जिसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर वो खुद यहाँ से मौजूदा जो विधायक है कमलेश डांडा यहाँ से उम्मीदवार थी और उन्हें जीत दर्ज की थी, और अब ये 2024 के चुनाव में तो ये बहुत बड़ा लॉस है कि जो लीड रही 2019 में वो 2024 में लीड पर पहुंचना या कम लीड पर पहुंचना तो दूर की बात, वो माइनस में वहां चले गए। और ये खतरे की घंटी है पूर्व राज्य मंत्री के लिए। और जिस प्रकार आप उनकी ससुराल के बूथों की बात कर रहे थे कि जो सिंबल खेड़ी जो गांव है, कमलेश डांडा पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नरसिंह डांडा जी की धर्मपत्नी हैं और नरसिंह डांडा जी
2 बार न केवल विधायक रहे बल्कि वो पावरफुल मंत्री भी वो सरकार में रहे हैं। तो उनकी छवि का उनको यहाँ लगातार फ़ायदा उसका मिलता रहा है, चाहे वो 2019 का चुनाव था, चाहे वो जिस प्रकार आपने ब्लॉक समिति के चुनाव भी देखे, या जहाँ कहीं भी यहाँ तहाँ सियासी रूप से उसका फ़ायदा उनको मिलता रहा है। तो उनकी जो ससुराल का जो बूथ है, बूथ नंबर 171 और 172 सिंबलखेड़ी में आता है, राजौंद खंड में आता है और कलायत विधानसभा में आता है। तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को 171 नंबर बूथ पर 129 वोटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि जो आम आदमी के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनको 298 वोट मिले। इस लहजे से 169 वोटों से भारतीय जनता पार्टी बूथ नंबर 171 पर पूर्व राज्य मंत्री के ससुराल की चौखट पर हार गई। और 172 बूथ भी उसी गांव में आता है जहां भारतीय जनता पार्टी तो उस गांव से जीते तो फिर आम आदमी पार्टी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 ही बूथ हैं उस गांव में, 171 172 बूथ है। वहाँ 200 जो 172 बूथ नंबर है वहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 278 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल को 128 वोटों पर संतोष करते हुए 150 वोटों की हार का वहाँ सामना करना पड़ा। और ऑल ओवर भी अगर आप देखें कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में ये इस ससुराल की तो बात इसलिए हो रही थी क्योंकि जो चौखट होती है नेता की, जिस गांव से वो आता है, या जो महिलाएं होती हैं उनकी ससुराल है या मायका है, और या कोई मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े राजनीतिक किरदार हैं, उनका वहाँ इस बात का आंकलन पत्रकारों को वहाँ उसमें लिखते हैं कि वहाँ स्थिति क्या रही। कभी ऐसा तो नहीं कि दीप तले अंधेरा हो गया हो। अगर वहाँ से वो जीतता है तो वो उसका श्रेय भी उस नेता को मिलता है कि फलां नेता का गाँव है और वहाँ से उसको जीत मिली। तो उनकी ससुराल में उनको हार का सामना करना पड़ा। और जिस प्रकार मैं बता रहा था कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में 66 गाँव हैं, 66 गांव में 1/3 जो 66 का है वहाँ तक का जो आंकड़ा है जीत के लिए गाँव में, कि जो 66 गांव हैं उन 66 गांव में जो अंतर रहा, जिस प्रकार 1/3 जो गांव हैं वहाँ तक भी जीत का आंकड़ा रेसों में भारतीय जनता पार्टी को छू नहीं पाई। तो ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि स्थिति बेहद नाजुक बन गई है, क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज के समय में स्थिति में है, यहाँ जो स्थिति जो आई है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कमलेश डांडा को न केवल जो हार का जो अंतर रहा, जो यहाँ से लीड करके गए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उस लीड को पीछे लेकर आना पड़ेगा, बल्कि यहाँ कमल का फूल खिलाने के लिए चाहे उम्मीदवार कोई भी रहे, बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए यहाँ आगे बढ़ने के लिए ये जो पूरा जो डेंट हुआ, जिस प्रकार मैं बता रहा था कि तो अब उनको दूसरे दलों को पीछे धकेलने के लिए और ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ की जो मौजूदा विधायक है कमलेश डांडा को और ज़्यादा यहाँ चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनको फील्ड में पूरी तरह अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ उनको उतरना पड़ेगा। तो फील्ड में तो अभी जिस प्रकार से चुनाव हुआ, प्रचार चला नवीन जिंदल के साथ, इनका ये भी कहना था कि नवीन जिंदल आने से पहले ही गांव के अंदर ये प्रचार करने के निकल पड़ते थे कि हाँ इनका वजूद अभी भी कायम है। उसके बाद भी अगर इस प्रकार स्थिति बनती है तो साफ तौर से ही कहना होगा कि मौजूदा यहाँ से विधायक है उनके लिए खतरे की घंटी है फिर ये तो। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा विधायक है या मौजूदा कोई और जिस ओहदे पर होता है वो वहाँ की रहनुमाई करता है और वो ये लगातार ये दावे भी करता है कि जो उसकी जिम्मेवारी भी है ये कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में नवीन जिंदल की झोली में जीत के वोट डालना कमलेश डांडा की मुख्य जिम्मेवारी है। बाकी जो टीम है वो अपने ढंग से जो पदाधिकारी कार्य करता है वो उसका काम कर, मुख्य जवाबदेही यहाँ का जो विधायक है उनकी रहती है। तो ये जवाबदेही है। और जिस प्रकार आपने बोला कि वो गांव में केडी निकल जाते थे, वो यही उसी पे कह रहा था मैं कि उनको अब अपना लाव लश्कर लेकर और अपना भाई कहता लेकर उनको गांव में शहरों में निकलना पड़ेगा। तो अक्सर तो साथ ही था ना, जो इनके कार्यकर्ता वो भी साथ साथ थे, प्रचार तो कर रहे थे, इसका मतलब प्रचार में ढिलाई रही फिर इनकी। वो प्रचार के लिए नहीं उसकी, क्योंकि देखिए जब कोई उम्मीदवार जीतता है या हारता है उसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो अगर उन कारणों में से हम बात करें तो वो एक कारण नहीं हो सकता। उन कारणों में जिस प्रकार आपने बताया कि लाव लश्कर वोट मांगने के लिए था, वो घड़ी तो वोट मांगने की थी
और जो आपने आपका कंसेप्ट रखा है वहाँ जो चीज़ें आप रख रहे हो कि हम आपके लिए ये किया है हमने या ये करने जा रहे हैं, उसका जो लोग हैं वो आकलन करते हैं जी। कि क्या जो नेता ऊपर से अपना भाषण दे रहा है क्या वो सही बोल रहा है, क्या वो अपने वादे पे खरा उतरेगा। जब उनको इस बात का विश्वास होता है उसके पक्ष में वोट डालते हैं। जब उनको ऐसा नहीं लगता कि जो ये बातें हैं ये सही नहीं है या इस पर पूरा नहीं उतरा जा रहा, तो वहाँ जनता है वो वोट अपना रुख बदलती है। तो इसलिए मैं इस बात पर कह रहा था कि जो जिस प्रकार आप कह रहे थे कि कारण क्या है, तो जो कलायत विधानसभा क्षेत्र के जो 66 गाँव है कि हरिपुरा के बूथ नंबर 1 से लेकर और जो पूरा जो ये विधानसभा क्षेत्र है 209 बूथ हैं यहाँ और 66 इसके अंदर गांव हैं। और इस विधानसभा में 3 ब्लॉक इसको छूते हैं। 2 ब्लॉक इनके प्रॉपर हैं जिसमें कलायत खंड, राजौंद खंड और कुछ गांव ऐसे भी हैं जो कैथल खंड के हैं और कलायत विधानसभा क्षेत्र में हैं। उन गाँव में कमलेश डांडा का प्रदर्शन क्या रहा विकास की दृष्टि से कि जब वो विधायक बन गए और उन्होंने मंत्री के नाते वो कितना काम कर पाए और उस काम के कारण वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, वहाँ उस चीज़ का आंकलन होता है कि किसी नेता को जब वो अप होता है डाउन होता है, ये उसका एक विकास उसकी कसौटी होती है। वो तो आप ही तो गांव अंतर गाँव गए हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों की तो ये बात सामने आती थी नहीं का जब 2019 से लेकर 4.5 साल बीत गए हैं, अभी तो चुनाव होंगे विधानसभा के, कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उन्होंने ये कहा लोगों ने, गाँव जिस प्रकार से हम गाँव के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं कि मौजूदा जो यहाँ से विधायक है उन्होंने आज तक कोई काम नहीं करवाया, सड़कें ऐसे की ऐसे हैं, पानी की समस्या ऐसे की ऐसी है, तमाम जो समस्या लोगों की जो मांग थी, जिस प्रकार से उन्होंने ये सोचकर वोट दिया था कि हाँ उनके काम होंगे, लेकिन वो काम धरातल पे नहीं है, वो कागजों तक सिमट गए हैं। लोगों का ये भी कहना है। हाँ बिल्कुल, उसी बात पे मैं बोल रहा था कि जैसे हरिपुरा गांव से हम बात कर रहे थे कि हरिपुरा जो गांव है उस गांव का जो स्कूल है पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में मुद्दा रहा कि गांव का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको प्रॉपर ढंग से बिजली नहीं मिल पाती जी। या वहाँ जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है, या आप तालाब की बात करें तो उसकी प्रॉपर ढंग से निकासी नहीं हुई है। पार्क वहाँ देखा गया है वो पार्क की शक्ल में नहीं है, और उससे संबंधित जो अप्रोच रोड वहाँ पे हैं या गांव की जो नालियाँ हैं गलियाँ हैं उनका जो कायाकल्प होना चाहिए वो वहाँ नहीं हुआ। और इस चीज़ को लेकर चाहे आप कुराड़ चले जाइए, चाहे आप सिणन चले जाइए, चाहे आप दुब्बल में हैं, चाहे खेड़ी में हैं, चाहे आप राजौंद खंड के गांव नरवल में हैं, चाहे आप राजौंद देवबन गांव में हैं, चाहे प्रॉपर राजौंद में हैं, पानी की समस्या गांव के अंदर जो ऑल ओवर जो समस्याएं हैं लोगों को जो बात सामने आई वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं जुट पाई हैं। आज भी अधिकांश गांव कलायत विधानसभा क्षेत्र के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। वहाँ पीने का पानी उनको नहीं मिल पा रहा और दर्दनाक स्थिति तब पैदा हो जाती है कि जब जलघरों का आपकी टीम के द्वारा वहाँ मुआयना किया जा रहा था तो वो वहाँ देखा गया कि या तो जलघर का जो टैंक है या नहरी पेयजल योजना का टैंक है तो वो सूखा है, अगर उसके अंदर पानी है तो वो तालाब से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में है। तो इस बात की जवाबदेही भी कमलेश डांडा की है कि वहाँ प्रॉपर ढंग से पानी के इंतज़ाम क्यों नहीं है, कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो कर्मचारी हैं जो सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। शिक्षा पर अगर आप बात करें, कलायत खंड में श्री कपिल मुनि राजकीय महिला कॉलेज कलायत में है और उसको सरकारी दर्जा उसको मिल चुका है और सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी है और कमलेश डांडा यहाँ से महिला एवं बाल विकास मंत्री रही हैं। कॉलेज को आज तक उसका भवन नहीं मिल पाया, पानी निकासी की वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई। पानी जब भी बरसात होती है जो कॉलेज का जो पूरा जो कैंपस है वो पूरा का पूरा वो पानी से भर जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर आप बात करें तो कलायत का जो सरकारी अस्पताल है, कलायत का जो उपमंडल नागरिक अस्पताल है, वहाँ डॉक्टरों के 12 पद वहाँ रिक्त पड़े हैं, रिक्त वहाँ सर्जित हैं। 12 पदों पर वहाँ डॉक्टर चाहिए, लेकिन उस तुलना में चाहे वो कलायत है, चाहे वो बाता है, चाहे वो देवबन है, चाहे वो बाड़ू है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ जो डॉक्टरों की जो कमियां हैं
वहाँ पूरी तरह लोगों की कमी खल रही है और इस प्रकार की स्थिति की जवाबदेही वहाँ के नेताओं पर आकर पड़ती है। तो जो स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया, शिक्षा का मैं आपको बता रहा हूँ, योगी ही नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ों की इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं हैं। तो अगर पीछे की बात की जाए, कमलेश ढांडा ने अपने पेज के ऊपर डाला था कि करोड़ों रुपए से कलायत की जो सड़कें हैं उसका विकास करवा दिया जाएगा। देखिए, आप गांव गए हो, आप भी जाते हो, बाइक से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, स्थिति आपने भी देखी है। खेड़ी लांबा की बात की जाए, रामगढ़ की बात की जाए, बाड़ू से जाता है रास्ता, वहाँ की बात की जाए तो बदतर स्थिति है। तो फिर क्या वो जो सड़कें हैं, जो टेंडर लगे हैं, जो करोड़ों रुपए की बात हुई है, तो वो पैसा कहाँ गया, लगा है या नहीं लगा वो पैसा? हाँ, देखिए, जो उसी की श्रृंखला में आपने यहाँ पे ये बात जोड़ी है कि सड़कों की बात बिल्कुल बुनियादी सुविधाओं का हिस्सा है सड़कें भी। लेकिन सड़कों को आप देखेंगे, अगर पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग ने अपना एक डेटा पेश किया, उन्होंने ये बताया कि शायद आपने भी देखो, मंत्री के पेज पे भी आया था, उन्होंने अपनी सड़कों को डाला है कि हमारे द्वारा इतनी सड़कों को बनाया जा रहा है, इतनी सड़कों का हमने शिलान्यास किया है, ये हम लोकार्पण कर रहे हैं, या इतनी बनने जा रही हैं। अब तक आपने कितनी सड़कें देखी? वो जो सड़कें देखी उसी के बता रहा था कि वो तो आधिकारिक रूप से डाटा है कि जो लोक निर्माण विभाग ने, अभी पिछले दिनों मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनकी सड़कों के बारे में पूछा कि आपकी सड़कें कितनी सुगम हो गई हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारी 2 दर्जन से अधिक सड़कें बद से बदहाल हो गई हैं और हमारे को ओवरलोडेड डंपरों के कारण 26 करोड़ की क्षति सड़कों को हुई है। तो अगर हम पूर्व मंत्री की माने तो अगर उनके द्वारा सड़कों को बनाया गया है तो जितनी सड़कें बन नहीं पाई उससे ज़्यादा टूट भी गई हैं। बिल्कुल। तो ये जो इस प्रकार का संतुलन है, नेताओं का ये दायित्व बनता है कि जो वो काम करते हैं, जो ये कलायत विधानसभा क्षेत्र है, ये कमलेश ढांडा का एक परिवार है, ये उसका घर है उनका, और उनके घर में कौन सी चीज़ फ़ायदे में हो रही है, कौन सी चीज़ नुकसान में हो रही है, उनको उनकी समीक्षा करना उनका काम है। तो जब ये डंपर सड़कों को तोड़ रहे हैं और आप दूसरी तरफ उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, उधर लोक निर्माण विभाग अपना डेटा पेश कर रहा है कि 26 करोड़ का हमारे को यहाँ सड़कें हमारी टूट गई, तो उससे ये है कि आप जितने कदम आप चले नहीं, उससे ज़्यादा कदम आपके यहाँ जो पीछे हट गए। मेरा 5 साल बीत जाने को है मंत्री जी, जो विधायक हैं कलायत से, 5 साल में कितना विकास करवा पाए आपके मुताबिक? हाँ, वही उसी के जो अगर समीक्षा पर हम लेके आए तो जितनी उम्मीदें लोग यहाँ लगाकर बैठे थे कि 2014 का जो मुख्यमंत्री का प्रथम कार्यकाल रहा, जो विकास के सौगात यहाँ मिली कि उसके आधार पर तो वो जीते ना 2019 के चुनाव में। तो 14 में सीएम ने जो विकास का जो पिटारा खोला, जो सौगातें दी, उसके आधार पर कमलेश ढांडा जी जीत गई जी। अगर वो भी इसी ढंग से विकास करवा पाते तो नवीन जिंदल भी जीत जाते। बिल्कुल। तो ये चीज़ें दर्शा रही हैं, आईना सबके सामने है कि विकास सरकार जब ये दावा कर रही है कि अगर हमने कहीं से 100 रुपये डाले हैं, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री को आपने मंडी में सुना है, उन्होंने बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो सीधे दिल्ली 100 रुपये अगर जारी करती है तो जो आवेदक है या प्रार्थी है या प्रोजेक्ट है वहाँ 100 के 100 रुपये आते हैं। तो अगर वहाँ से 100 के 100 रुपये चले हैं, उनका दावा उन्होंने कर दिया है, साबित कर दिया है, यहाँ पहुँचे हैं, तो बीच में वो पैसे कहाँ गए फिर जब यहाँ आए हैं? और उनका जिस प्रकार आप विकास के ऊपर बात करे थे उसमें एग्जाम्पल मैं दौड़ देता हूँ कि तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट यहाँ आया जी। तो कितने तालाब निथर पाए? सबके सामने आईना है, आपके सामने भी आईना है, लोगों के सामने में आईना है। चवन ऋषि सरोवर पर चल पड़िए, वहाँ की स्थिति लोगों ने पीएम और सीएम इंडो पर शिकायत दी, और ये केवल स्थिति एक तालाब की नहीं है बल्कि खुद पोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने माना कि जिन तालाबों की खुदाई कर दी गई है, जहाँ से मिट्टी का उठान कर दिया गया, अभी तो उन्होंने उसका टेंडर को वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया। बिल्कुल। तो जो विकास की बजाय जो इस प्रकार विकास की रफ्तार धीमी के कारण जिंदल हार गए कलायत विधानसभा से। बिल्कुल। और विकास कार्यों के शुरू होने में और उनके पूरे होने में जो उंगलियां उठे, जो सवाल उठे, चाहे वो सफाई घोटाला है जी, चाहे वो ये सरोवर के कायाकल्प योजना है, चाहे सड़कों की जिस प्रकार आप बात कर रहे थे कि उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आई। यानी जो एमएलए कलायत से कमलेश ढांडा, यानी रिपोर्ट कार्ड तो ये पेश करता है कि कलायत के अंदर ना तो विकास ना काम,
यानी कुछ नहीं करवा पाए, तभी जिद्दल की हार हुई है। उम्मीद के रूप देखिए, काम तो कोई विधायक होता है, नेता होता है या कोई अधिकारी, जिम्मेवारी लोग हाँ भी समझते हैं ना कि काम करना, जब वो जिस लोग ही उम्मीद से जिस उम्मीद से हम उनको ये, मैं उसको यहाँ की जो विधायक है उनको मैं इस नंबर से माइनस नहीं कर रहा कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। उन्होंने कुछ काम मैं गिनवा भी रहा हूँ कि जैसे उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वर्क यहाँ शुरू करवाया, यहाँ की जो भाखड़ा के अंदर से यहाँ पानी आना चाहिए कि जिन गांव में पीने के पानी की, तो धर्मपाल शर्मा थे उस दौरान, तो नहीं उस दौरान ये दोनों योजना उस लाइन में नहीं थी, लेकिन उसके साथ मैं ये भी से जो पानी लाने की योजना थी वो उस दौरान लाइन में आई, लेकिन जो औपचारिक रूप से उसका अप्रूवल होना या ग्राउंड पे आना वो इनके टाइम में हो पाई। और जो राजौंद की जो WTP की बात कर रहे हैं या वहाँ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं या कुछ जिस प्रकार सड़कों के आप जिक्र करे थे वो कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी योजनाएं हैं, जिस प्रकार कलायत इलाके में पंजीरी प्लांट लगना था जिससे एक उद्योग स्थापित होता और बहुत से बेरोजगार हाथों को रोजगार मिलता, वो यहाँ नहीं लग पाया, या कलायत के अंदर खेल स्टेडियम है वो नहीं बन पाया, या यहाँ का महाराजा अग्रसेन पार्क है उसका लोकार्पण नहीं हो पाया, सीवरेज की बात है भगवान सामुदायिक भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र है उसका अधूरा निर्माण पूरा नहीं हो पाया, नगर पालिका भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया। तो बहुत सी ऐसी या सीवरेज की जो यहाँ एडिशनल योजना थी कि सुधारीकरण जो करना था वो काम नहीं हो पाया। तो ये कह रहे हैं कि जो ये नतीजे बता रहे हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है और अब जो यहाँ की जो विधायक है उनको अब जी जान से इलाके में निकल जाना चाहिए। अब भी वक्त है कि जिन जो उम्मीद से लोग वोट देते हैं उन उम्मीदों पर आप खरा उतरिए। 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा शायद संयोग से उनको दूसरी बार यहाँ से विधायक बनने का अवसर मिल जाए, या कोई दूसरा जो कोई उन भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनेगा या दूसरे दल का विधायक बनेगा उनकी कसौटी से तो होगा ना वो। अगर कमलेश डांडा पर ही आज ये बुनियाद टिकी है कि कमलेश डांडा यहाँ के 2024 के जो चुनाव होंगे विधानसभा, उनमें हार और जीत का पैरामीटर या पैमाना या आधार या बुनियाद कमलेश डांडा बनेंगी। अगर वो लोगों के बीच ये मैसेज दे पाती हैं कि वो आने वाले जो समय है, क्योंकि वो दलील भी देंगे क्योंकि उनके कार्यकाल में कोरोना काल आया, किसान आंदोलन आया और दूसरी समस्याएं थी, वो फील्ड में इतना काम नहीं कर पाए। आने वाले समय में वो काम करना चाहते हैं और मेरा ये सपना, मैं ये काम करना चाहती हूँ। और उन जो आश्वासन है लोगों पर, लोग अगर उन पर विश्वास करेंगे तो यहाँ विकास के नाम पर वोट मिलेगा, क्योंकि पहले भी मिला है। 2019 में कमलेश डांडा भी विकास के नाम पर वो जीत कर आई हैं, और नायब सैनी जब यहाँ से 2019 में इतने मार्जिन के साथ जीते थे तो उनको भी विकास के नाम पर वोट मिला है। तो जो ये इलाका है कलायत विधानसभा क्षेत्र है वो विकास चाहता है, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना चाहता है। अगर इस समय में यहाँ की विधायक मजबूती से काम करने में सफल हो जाती हैं, रफ्तार देने में सफल हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो हारेंगी और वो जीतेंगी। तो पिछले समय में तो अभी तो चुनाव होने वाले हैं, जी कम समय बचा है, लोगों के दिल के अंदर इतनी जगह कैसे बना पाएँ? क्योंकि लोग जब गांव जाते हैं तो खिलाफ ही बोलते हैं, मंत्री इनके जो कमलेश डांडा, इनके खिलाफ ही बोला जाता है कि ये हमारे गाँव के अंदर आए थे, इन्होंने, अगर तुषार डांडा की बात है जो इनका पुत्र है उनकी बात की जाए तो इतने रुपए यहाँ पर बोल के गए थे, ये विकास का यहाँ पर कह गए थे कि ये विकास करवाना, लेकिन वो काम नहीं हुए। तो अब विश्वास कम समय बच गया, शायद आश्वासन पर तो जनता नहीं टिकेगी। देखिए जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है ये लोग विश्वास देते भी हैं और विश्वास लेते भी हैं। जिसको इन्होंने यहाँ विश्वास दिया, जिसको इन्होंने यहाँ सर आँखों पर बिठाया, उसको इन्होंने यहाँ उसका जो राजनीतिक सफ़र लंबा भी रहा है। भले ही वो कलायत विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और इस बात में ये भी ऐड करूँगा कि कलायत जो विधानसभा क्षेत्र है उसका मुख्यालय कलायत है, और कलायत मुख्यालय से नवीन जिंदर की जीत हुई है। और बहुत से गांव ऐसे हैं जहां उन्होंने लीड किया है, और बहुत से गांव ऐसे जहां उनका कड़ा मुकाबला रहा है। तो जो सियासी जो बाजी है इसको अगर पलटना चाहते हैं
कमलेश डांडा, तो कड़ी मेहनत से इसको पलटा भी जाता है। और अगर जो वो भी खुद भी जानते हैं, जी जी, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि उनको खुद भी पता है कि कलायत के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि कलायत के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, कलायत में विकास की संभावनाएं कौन कौन, उनको पता है। उनको अब यहाँ लोगों के बीच आकर खड़ा होना होगा कि कलायत विधानसभा का क्षेत्र का विकास मेरी जिम्मेवारी है, और जो विकास नहीं हो पाया उसके लिए उनको ये खेद व्यक्त भी करना पड़ेगा कि जो कमी रह गई उसके लिए वे क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन ये विश्वास दिलाती हैं कि 5 साल है, बार बार वही बात आती है कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन कार्यालय स्थापित नहीं कर पाए थे कलायत के अंदर। ये तो बड़ी यहाँ से समस्या रही, और शायद ये भी बात सामने आई होगी, ये चीज़ आज जो वोट नहीं मिल पाए तो कार्यालय की भी दिक्कत हो, क्योंकि मंत्री जी जब थी यहाँ, विधायक हैं कलायत से, तो चक्कर यहाँ कम लगते थे, यहाँ नहीं बैठते थे, लोग कैथल की तरफ रवाना हो जाते थे उनकी समस्याओं को लेकर। हाँ, देखिए, जो जनता होती है वो जो प्रजातांत्रिक प्रणाली लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने जनप्रतिनिधि को वो अपने सामने चाहते हैं। जब उनके सामने कोई दिक्कत आती है ना, तो वो अपने जनप्रतिनिधि को सामने चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि सामने हो, उनकी समस्या हल कर दें। तो ये आपका सुझाव सही है, और ये एक बड़ा मुद्दा भी है कि वो कलायत विधानसभा की रहनुमाई करते हैं, तो उनको यहाँ कलायत विधानसभा में अपना कार्यालय खोलना चाहिए, या अपना आवास उनका यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ भी उनका जो द्वार है, उनके द्वार पब्लिक के लिए 24 घंटे खुले रहने चाहिए। और जिस प्रकार सिंबल खेड़ी तो उनकी ससुराल है, वहाँ तो उनके पति है, उनका पैतृक गांव है, तो कलायत मुख्यालय है, हेडक्वार्टर पर उनका आवास या उनका कार्यालय एक प्रॉपर ढंग से मेंटेन करने वाला हो, जो उसको चलाए। और ये चुनौतियाँ जिस प्रकार अभी आप भी कह रहे कि खतरे की घंटी बज गई है, वो वोट की ढंग से भी खतरे की घंटी है। और अगर हम अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, जो प्रतिस्पर्धा में होते हैं और लोग टिकट मांगने वाले, फिर वो भी आगे निकल जाते हैं। उधर से पब्लिक आगे स्पीड पकड़ जाती है, और उधर से जो नेता जो टिकट की दौड़ में होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं। तो आज ये हालात ये कह रहे हैं, हालातों ने तस्वीर साफ कर दी है कि जो स्थिति नाजुक है, अगर इसको अभी नहीं संभाला गया, अभी मैदान में नहीं उतरा गया, तो स्थिति विकट से विकटतम हो सकती है। जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव होंगे 2024 के, कलायत की बात की जा रही, जिस प्रकार से जिंदल की यहाँ से हार हुई, यानी जो पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा और कलायत से विधायक है, उनकी ससुराल से ही 2 बूथों के ऊपर जिंदल की हार हुई है। 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, यानी जो कमलेश डांडा है उनके लिए वो रास्ता कैसा होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ये बीजेपी पार्टी तय करेगी, और लोग भी तय करेंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव हुआ, यहाँ से विधायक बने, उसके बाद मंत्री बन गए कमलेश डांडा, और लोगों को उम्मीद थी काफ़ी कि विकास होगा कलायत के अंदर। लेकिन लोगों की जो बात सामने आती थी कि जो मंत्री रहते रहते भी जो कलायत के अंदर जो विकास होना चाहिए था, वो कमलेश डांडा जो कलायत से विधायक हैं वो काम इतने नहीं करवा पाए, और लोगों के अंदर ये विरोध काफ़ी हुए, जो कमलेश डांडा के विरोध भी हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से और किस तरह से जो बीजेपी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और किसको टिकट मिलेगी, ये अभी कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गर्व की बात है। निवेदन है आप लोगों से कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।